फिर एक बार प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाऊं। आज का वचन जो मिलता है वो है भजन संहिता उसका 19 अध्याय और पहला पद। भजन 19 का पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। क्या लिखा है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आज यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर की महिमा। लिखा है आकाश परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हम और आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। लेकिन आज आपके सामने कुछ ऐसी बातों को लाकर रखना चाहता हूं जो है जिनसे मसीहों को दुख नहीं उठाना चाहिए। जब हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परेशानियां, तकलीफें अगर हमारे जीवन में आती हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं। सो कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें समझना है कि मसीहों को दुख नहीं उठाना चाहिए। पहला, पाप से, क्योंकि जिससे हमें पूर्णतः शुद्ध करने हेतु मसीह ने दुख भोगा। पाप से हमें दुख नहीं उठाना है क्योंकि हमारे लिए मसीह ने दुख भोगा है। और अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 28 पद, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद। वहां लिखा है, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। जब आपके जीवन में प्रभु आता है, आप इन बातों से बचते हैं। कौन सी बातें से? मसीहों को दुख नहीं उठाना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम पाप से आजाद होंगे। दूसरी बात, बीमारी से मसीहों को दुख नहीं उठाना चाहिए। किससे? बीमारी से। मनुष्यों के बीच से जिसे हटाने या दूर करने के लिए मसीह ने खुद मृत्यु सही। प्रभु यीशु ने हमारे और आपके लिए मृत्यु सही है, इसलिए वो हमें बीमारी से आजाद करता है। सो हमें इससे दुख नहीं उठाना चाहिए। तीसरा, हमें व्यापार में असफलता, हमारे काम काज में असफलता। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको व्यापार में लाया है और प्रभु आपको उससे निकालेगा। और वो कब होगा? जब वो आपका चरवाहा बन जाएगा। भजन संहिता 23 के 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। चौथी बात, बुरी आदतों से हमें दुख नहीं उठाना चाहिए। और लिखा हुआ है रोमियो 6 का 14 से 23 और पहला कुरिन्थियों 6 9 से 11 और भी हम आगे देख सकते हैं। और उसके बाद पांचवी बात है आत्मिक सामर्थ्य की कमी।
हमें आत्मिक सामर्थ्य की कमी हमारे जीवन में नहीं होना है, बल्कि उससे हमें भरते जाना है। कब भरेंगे? जब हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। और वचन कहता है, मत्ती 17:20 में लिखा हुआ है, आप उसे अपने घर पर पढ़ सकते हैं। और फिर है छठवां, प्रार्थना में असफलता। प्रार्थना में असफलता हमें दुख झेलने पर मजबूर कर देती है, और हमें चाहिए कि हमें इन बातों में दुख ना उठाना पड़े, यानी कि प्रार्थना में असफलता के कारण हमें दुख ना उठाना पड़े, आत्मिक सामर्थ्य की कमी के कारण हमें दुख ना उठाना पड़े, हमारी बुरी आदतों के कारण हमें दुख ना उठाना पड़े, हमारी व्यापार में असफलता के कारण हमें दुख ना उठाना पड़े, हमारी बीमारी के कारण हमें दुख ना उठाना पड़े, हम पाप में फंसकर कभी दुख ना उठाएं। मेरे प्रियो, प्रार्थना में असफलता मत्ती 17:20 और मरकुस 9:23, याकूब 5:8 और इब्रानियों 1:6 यहाँ आप देख सकते हैं, और कि हमें कैसे दुख नहीं उठाना चाहिए। मेरे प्रियो, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्रभु होने दे आपको और आशीषित करें। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में बनी रहने पाए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे जो आशीषें हम पा रहे हैं वो हमारे द्वारा दूसरे भी पाने पाएं। आपको जय मसीह की।